जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, 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 राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने श्रवण किया पिछले कथा प्रवचन में देवहूति को मोक्ष पद प्राप्त हुआ, दक्ष यज्ञ, सती का प्राण त्याग और अधर्म वंश। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। स्वयंभव मनु का बड़ा सुंदर वंश है और इसी वंश ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मनु वंश को विस्तार से बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र शनकादि, नारद, हंस, अरुणी, यति, ऋभु ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। स्वयंभव मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। राजन, पहले आपको राजा उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद किसको कहते हैं? जिसके पैर ऊपर के हों वह उत्तानपाद होता है। जो जन्म लेते समय अपना मुंह नीचे करके और पैर ऊपर करके जन्मता है, वह उत्तानपाद कहलाता है। राजन, हम सभी उत्तानपाद हैं। इस संसार सागर में सभी जीव उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिसके पैर ऊपर की हों, विकास की ओर हों। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। सुरुचि किसको कहते हैं? जिसकी सुंदर रुचि है, अर्थात जिसकी रुचि विषय भोगों में है, वह सुरुचि कहलाती है। और सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, जिसके नियम धर्म व्रत सुंदर हैं, वह सुनीति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति का पुत्र ध्रुव है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा उत्तानपाद
सुरुचि से प्रेम करता है और सुनीति को अलग एक झोंपड़ी में डाल रखा है। उससे वह प्रेम नहीं करता है, उसको दासी तुल्य समझता है। ध्रुव रोजाना बच्चों के साथ खेलता है। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की और उत्तम भी उतनी ही उम्र का है। ध्रुव बच्चों के साथ खेलने के लिए गलियारे में चला जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। जब वो शाम को घर आता है तो माँ सुनीति उसे झाड़ पोंछ कर नहला धुला कर साफ करती है। अपने बालक को देखकर सुनीति बड़ी प्रसन्न रहती है। वो अपने पुत्र ध्रुव को कुछ बात नहीं बताती। ध्रुव बच्चों में खेला करता है। एक दिन बच्चों ने कहा कि आप सभी बालक अपने अपने पिता का नाम बताइए। एक एक करके सब बालकों ने अपने अपने पिता का नाम बता दिया और ध्रुव से कहने लगे बच्चे कि भाई तू भी अपने पिता का नाम बता। अब ध्रुव कहने लगा कि मैं कल बताऊंगा। कि ठीक है तू कल बता देना। वो अपनी माँ के पास आया और माँ से बोला कि माँ मेरे पिता का क्या नाम है। माँ ने कहा कि बेटा क्या करेगा पूछ कर, तू अपने पिता का नाम मत पूछ। कहने लगा नहीं माँ मुझे मेरे पिताजी का नाम बता। मैं वचन देकर आया हूँ, कल जाकर बच्चों को बताना है। सभी बालकों ने अपने अपने पिता के नाम बता दिए, लेकिन मैं नहीं बता सका। माँ मुझे अपने पिता का नाम बता दे, नहीं तो बच्चे मुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। माता ने देखा कि बालक बड़ा उदास हो रहा है, निराश हो रहा है, चलो इसको नाम बता देती हूँ। बेटा ध्रुव वो उच्च श्रृंग रूपधारी शुभ्र रंग का उज्जवल रंग का जो महल दिखाई दे रहा है ना, वो तेरे पिताजी का है। जिस पर ज्योति जगमगा रही है वह तेरे पिताजी का है। कितना सुंदर महल है, जगमगा रहा है और तेरे पिताजी का नाम उत्तानपाद है। दूसरे दिन बालक ध्रुव बच्चों में खेलने के लिए गया। बच्चों ने पूछा कि ध्रुव तूने कल अपने पिताजी का नाम नहीं बताया था, आज अपने पिताजी का नाम बता दे। तू अपनी माँ से पूछ कर आया होगा। ध्रुव ने कहा देखो ना, वो शुभ्र उज्जवल जगमगाता हुआ महल दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी का नाम उत्तानपाद है। सारे बच्चे कहने लगे कि तू
उनका पुत्र कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ के एक राजा हैं और तू उनका पुत्र नहीं हो सकता। क्या नहीं, मेरे वही पिताजी हैं और मेरे पिताजी का नाम उत्तानपाद है। फिर ध्रुव, तू और तेरी माँ एक कुटिया में रहते हैं, महल में क्यों नहीं रहते? अच्छा छोड़, वो तेरे पिताजी हैं तो उनकी गोद में बैठकर दिखा, हम समझ जाएंगे कि वो तेरे पिताजी हैं। ध्रुव कहने लगा, ठीक है। सब बच्चे और ध्रुव राजा के महल के लिए चल दिए। उस समय सुरुचि का पुत्र तम राजा की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव भी पहुंच गया। ध्रुव ने कहा, पिताजी मैं आपकी गोद में बैठूंगा, मेरा मन कर रहा है। पिताजी चुप। और इतने में ही सुरुचि बोली कि तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तेने ऐसे कर्म नहीं किए जो तू इस गोद में बैठ सके। ध्रुव बोला कि माँ, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनका पुत्र हूँ। कि हाँ, ये ठीक है कि तू इनका पुत्र है, परंतु तू मेरी कोख से नहीं जना। तू भगवान का भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले, और जब तू इस गोद में बैठ सकता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुरुचि का अर्थ है जिसकी विषय भोगों में लालसा होती है, जिसको विषय भोग अच्छे लगते हैं। और सुनीति जिसकी सुंदर नियत है, सुंदर नियम व्रत है, वह सुनीति है। यदि करे राज्य पद अभिलाषा, तप कर फिर पावो गर्भाषा। पिता देखे ये सब चुपचापा, ध्रुव रो रो कहे मां संताप। के यदि तू राज्य पद पाना चाहता है तो पहले तप कर, फिर मेरे कोख से जन्म ले, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, राज्य पद पाने का अधिकारी होगा। रोता हुआ बालक ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को सारा वृत्तांत कह सुनाया और रो रो कर माँ को कहा कि माँ, मुझे आज पिताजी ने अपनी गोद में नहीं बिठाया। पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता सुरुचि ने कहा कि तू पहले तप कर और फिर मेरे कोख से जन्म ले, तब तू इस गोद और राज्य पद का अधिकारी होगा। सुनीति ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया, पुचकारा और कहा,
सुनीति ने पुत्र अंक लगाया, किसी को दुख न देव जताया, जो दूसरे दुख दिलाता, वह स्वयं दुख भोग उपराता। हे बेटा ध्रुव, किसी को दुख मत दो, किसी को दोष मत दो। जो दूसरों को दुख देता है वह दुख और संताप स्वयं भोगता है। बेटा, मैं दुखियारी हूँ, और इस दुखियारी ने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया है। बेटा, तू कर्म से हेटा है। तेरी विमाता सुरुचि सही कह रही है कि तू तप कर, और तब तुझे राज्य पद प्राप्त होगा। राज्य पद पा उत्तम समाना, द्वेष त्याग लगे से ध्याना। ध्यान कीन तेरे पर दादा, सर्वश्रेष्ठ पद पा आलादा। हे बेटा ध्रुव, तू दोष त्याग दे और श्री हरि का ध्यान कर, तुझे उत्तम पद के समान राज्य पद प्राप्त होगा। बेटा, तेरे परदादा ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनको सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने नारायण का तप किया और उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। बेटा, भक्त वस्त्र जो श्री भगवाना, देह चक्र छूट जीव ध्याना। कमल लोचन श्री वसुदेवा, बेटा वही चराचर खेवा। बेटा ध्रुव, भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। इस देह चक्कर से जीव छूट जाते हैं, उनका ध्यान करके। कमल लोचन श्री वासुदेव सारे चराचर के खेवनहार हैं। तू उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालक ध्रुव माता सुनीति की बात सुनकर और वन के लिए चल दिया। 5 वर्ष की अवस्था है। जब वो वन के लिए जा रहा था तो होनहार बिरवान के होत चीखने पात। नारद जी रास्ते में आते हुए दिखाई दिए। नारद जी ने उस बालक को देखा, छोटा सा बालक 5 वर्ष का। नारद जी ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? कि मैं जंगल को जा रहा हूँ तप करने। कि तू तब क्या करेगा? तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, तू घर लौट जा। और बड़े बड़े योगी मुनि विद्या विरासद, विद्या विशारद तप करते करते थक गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है।
ध्रुव ने कहा कि दुर्लभ तो है, लेकिन मैंने उसी पद को प्राप्त करना है जिसको बड़े बड़े योगी मुनि प्राप्त नहीं कर पाए। देवर्षि नारद जी ने बड़ा समझाया बच्चे को कि तू वापस लौट जा, अभी तेरी खेलने खाने की उम्र है, 5 वर्ष की तेरी अवस्था है। जंगल में बड़े हिंसक जीव रहते हैं, बेटा तू वापस चला जा। नारद जी ने सब तरह से समझाया, लेकिन ध्रुव बोला कि ब्राह्मण मुझे वह उपाय बताइए कि मैं तप कहाँ करूं। नारद जी ने कहा कि तू मधुवन में जा और यमुना के तट पर मधुवन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। भगवान श्री कृष्ण का वहीं निवास है, भगवान वहीं रहते हैं। और अपने चित्त को भगवान में लगाकर नित्य प्रति स्नान करके भगवान का ध्यान करना। और हाँ, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य निरंतर ध्यान करना। इस मंत्र के द्वारा 7 रात में ही जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी कहकर चले गए और बालक ध्रुव मधुवन में मथुरा के पास पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गया। देवर्षि नारद जी लौटकर राजा उत्तानपाद के पास आए और राजा से कहने लगे कि राजा सब कुशल क्षेम तो है ना। राजा ने कहा कि देवर्षि क्या बताऊं, एक मेरा 5 वर्ष का बालक जंगल की ओर चला गया। जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, कहीं मेरे बालक को खा न जाए, मुझे बड़ा दुख है। वो मेरी गोद में बैठना चाह रहा था और मैंने उसको गोद में नहीं बिठाया। उसकी माँ ने न जाने उसको क्या कह दिया और वो जंगल की ओर चला गया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, आप दुख मत करो, वो जल्दी ही एक यशस्वी बनकर आएगा और कुल का यश बढ़ाएगा। बालक ध्रुव ने मधुवन में बहिर अर्थात चटाई बिछाकर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम द्वारा भगवान कृष्ण में लीन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगा। पहले मास में 3-3 दिन के अंतराल से कैत बेर खाकर उसने भगवान का जप किया और दूसरे मास में 6-6 दिन के अंतराल से उसने घास पात खाकर प्रभु कृष्ण का नामोच्चारण किया, जप किया। और तीसरे मास में 9-9 दिन के अंतर से जल पीकर भगवान का जप किया और चौथे मास में 12-12 दिन के अंतराल से केवल वायु पीकर भगवान के ध्यान में रत रहा।
5वें मास में भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में स्थित हो गए और वह ध्रुव अपनी भक्ति में लीन, श्री हरि के ध्यान में लीन, और उसे अपनी देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रही और वो एक पैर के अंगूठा पे खड़ा हो गया, जिससे पृथ्वी एक ओर झुक गई, जीवों की सांस रुक गई और सारे जीव त्राह त्राह करने लगे, घबराने लगे। हृदय स्थित ध्यान हरि स्वरूपा, स्थिर चेत चिंतन कृष्ण रूपा, परब्रह्म धारण धर्म कीना, दोनों तीनों लोक कांप समय चीना। अब तो ध्रुव हृदय स्थित भगवान श्री कृष्ण में ध्यानरत हो गया, स्थिर चित्त भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करने लगा। परम ब्रह्म की धारणा उसने अपने मन में धारण कर ली और तीनों लोग कांपने लगे। एक पैर खड़ा राजकुमारा, अंगूठा दब भुज को अगारा। बालक ध्रुव पैर के अंगूठा पे खड़ा हो गया, पृथ्वी एक ओर झुक गई, सभी जीवों की सांस प्रश्वास रुक गई, सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया कि एक 5 वर्ष का बालक मधुवन में तप कर रहा है, उसी की वजह से जीवों की सांस प्रश्वास रुक गई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, ध्रुव भगवान वासुदेव का अनन्य भक्त है, वह भगवान की भक्ति में लीन हो गया है और तुम सब भगवान वासुदेव के पास जाओ, वही इसका समाधान करेंगे। सभी देवगण भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम सब अपने अपने लोक को जाओ। भगवान श्री कृष्ण मधुवन में पहुंचे और ध्रुव को साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देकर तुरंत अंतर्धान हो गए। ध्रुव ने भगवान को देखा कि अभी तो मुझे दिखाई दिए थे, लेकिन अब कहाँ गए, दिखाई नहीं दिए। और बालक ध्रुव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो गया, आंखें बंद कर ली, इतना ध्यानस्थ हो गया और फिर उसने आंखें खोली तो भगवान साक्षात सामने दिखाई दिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि ध्रुव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तू मुझसे वर मांग। ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, मैं आपके चरण रज की सुगंध लेता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तुझे तेजोमय अविनाशी लोक देता हूँ, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। वहाँ पर
अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि सप्त ऋषि परिक्रमा करते रहते हैं। बड़ा दिव्य लोक है। ध्रुव कहने लगा कि भगवान, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण कमल चाहिए, मैं उनकी सेवा में रत रहूंगा। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि ध्रुव, पहले तू 36,000 वर्ष राज्य कर नगर को लौट जा, और उसके बाद जब तू मेरा पार्षद बनेगा तो तब मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। भगवान वासुदेव के आदेश से बालक ध्रुव नगर के लिए वापस चल दिया। और जब राजा को पता लगा, राजा ने पालकी सजाई और सारा नगर सजवा दिया। ढोल ढप ताशे आदि लेकर अपने बालक ध्रुव को लेने के लिए सीमा पर पहुंचा। उसने बालक ध्रुव को अपनी छाती से लगाया, बेहुल हो गया और बालक ध्रुव को स्वर्ण रथ में बिठालकर और स्वयं सारथी बनकर उसको नगर में प्रवेश कराया। उत्तानपाद ने उसका राज्य अभिषेक किया और राज्य अभिषेक करके राजा उत्तानपाद जंगल की ओर चला गया और भगवान के ध्यान में रत हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार सुरुचि पुत्र उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। यक्षों ने उसको मार दिया और जब ये बात ध्रुव को पता लगी तो राजा ध्रुव ने अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ 13 अयत यक्षों का वध कर दिया। एक अयत में 1,30,000 सैनिक होते हैं। जब स्वयंभव मनु को पता लगा, स्वयंभव मनु पहुँचे और उन्होंने कहा कि बेटा ध्रुव, तेरे भाई को तो एक यक्ष ने मारा था, तेने तो न जाने कितने यक्षों का संहार कर दिया। तू क्रोध शांत कर और इनका संहार मत कर। दादा के कहने से ध्रुव ने क्रोध शांत किया और वह वापस युद्ध से हुआ और स्वयंभव मनु ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बहिष्मती को चले गए। बाद में राजा कुबेर आया और कुबेर ने कहा कि ध्रुव, तू क्षत्रिय कुमार है, फिर भी तेने अपने दादा के कहने से क्रोध शांत कर दिया। तू वर मांग, तेने उत्तम काम किया है, मैं तुझे वर दूंगा। ध्रुव ने कहा कि मेरी स्मृति भगवान श्री वासुदेव में सदैव बनी रहे। कुबेर ने उसको तथास्तु कहा और अपनी राजधानी अलकापुरी को चला गया। बालक ध्रुव ने
36,000 वर्ष राज्य करने के बाद राज्य करने के बाद उसे भगवान का स्मरण हुआ। ध्रुव का विवाह शिशुमार की पुत्री भृमि से हुआ था और भृमि के 2 पुत्र हुए थे, कल्प और वत्सर। ध्रुव की एक दूसरी पत्नी भी थी, इला, जो वायु पुत्री थी। उसका एक पुत्र था उत्कल, और उत्कल को राज्य सौंपकर वह जंगल को चला गया, भगवान के ध्यान में लीन हो गया। उत्कल भगवान का भक्त था, वह राज्य पाठ नहीं संभाल सका और नगरवासियों ने उसको पद से हटा दिया और वत्सर को राज्यभार सौंप दिया। और अब राजा वत्सर राज्य को संभालने लगे और राजा वत्सर का विवाह स्वरवीची से हुआ और स्वरवीची से 6 पुत्र हुए, पुष्पपारण आदि। और इसी वंश में आगे चलकर उल्मुख नाम के राजा हुए और उनकी पत्नी पुष्करणी थी, उसके 6 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र अंग था और अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ और सुनीता ने बेन नामक पुत्र को जन्मा। क्योंकि वह मृत्यु का पुत्र था, बड़ा कुख्यात राजा हुआ। ब्राह्मणों ने उसको मार दिया और उसके दाएं हाथ का मंथन किया। दाएं हाथ का जब मंथन किया तो एक पुरुष और एक स्त्री यमज रूप में प्रकट हुए। पुरुष साक्षात विष्णु अवतार पृथु और स्त्री साक्षात लक्ष्मी रूपा अर्ची हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथु का विवाह अर्ची के साथ हुआ और पृथु प्रथम राजा कहलाया। अर्ची ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र विजताश। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथ्वी ने अन्न आदि देना बंद कर दिया। प्रजा त्राह त्राह करने लगी और राजा पृथु को पता लगा तो उसने अपना धनुष बाण पृथ्वी को मारने के लिए तान दिया। पृथ्वी, गोरूप पृथ्वी राजा की शरण में आई और कहने लगी कि राजन, मुझे क्यों मारते हो? क्योंकि अब भ्रष्ट राजा हो गए हैं, मुझे संभालना उन्होंने बंद कर दिया है, मेरा दोहन नहीं करते हैं। राजन, आप मुझे मारो मत, मैंने सारे अन्न इत्यादि अपने में छिपा रखे हैं, आप मेरा दोहन कीजिए। राजा पृथु ने गोरु पृथ्वी का दोहन किया, उसको समतल किया, एक शस्य श्यामला बनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथु ने दोहन किया और मनु को वश्य बनाया
तो उन्होंने वश बनकर अन्न धन आदि प्राप्त किए और देवों ने इंद्र को वश बनाया, वीर तेज इत्यादि दूध रूप में प्राप्त किए। इस प्रकार राजा पृथु ने सबको वश बनाया और उन्होंने अपनी मनचाही चीज प्राप्त की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, उसको शस्य श्यामला बनाया और वो उन्हें पहले जैसे ही अन्न इत्यादि देने लगी। और राजा पृथु ने संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञ करूं। ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी के तट पर राजा पृथु ने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया और पृथ्वी ने उस यज्ञ में चारों पदार्थ भक्ष्य भोज्य चोष और लेय यज्ञ हेतु प्रदान किए। राजा पृथु के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था, तो इंद्र ने उनके अश्व यज्ञ को चुरा लिया। अत्रि ने देख लिया कि राजा पृथु इस इंद्र को मार दे, इसने तेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। राजा पृथु ने अपना आगव नाम का धनुष ताना इंद्र को मारने के लिए और ब्रह्मा जी को पता लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, आप इस इंद्र को मत मारो। तो मंत्रियों ने कहा, ऋतजों ने कहा कि राजन, इंद्र को मत मारो, आपने दीक्षा ले रखी है, हम इसको हवन कर देंगे। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन हिलने लगा तो ब्रह्मा जी को पता लगा। ब्रह्मा जी तुरंत आए कि राजन, इस इंद्र को मत मारो, हवन मत करो, 99 यज्ञ ही सही, वह आपको पूर्ण फल देंगे। ब्रह्मा जी की बात पृथु ने मान ली और 99 यज्ञ संपन्न किए। भगवान यज्ञेश्वर प्रकट हुए और भगवान यज्ञेश्वर ने कहा कि पृथु, मैं तुम्हारे यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगिए। राजा पृथु ने कहा कि प्रभु, मुझे 10,000 काम दीजिए जिससे मैं अपनी कथाओं का श्रवण कर सकूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हम सब तो 2 कान लेकर भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं और उनकी कथाओं को नहीं श्रवण कर पाते हैं। राजा पृथु ने तो 10,000 राजा की कथाओं का श्रवण करने के लिए यज्ञेश्वर भगवान से मांगे थे और भगवान यज्ञेश्वर ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा पृथु का 7 द्वीपों पर साम्राज्य था और राजा पृथु ने अपने बड़े पुत्र विजताश को राज्य सौंप दिया और भगवान की भक्ति में जंगल में जाकर लीन हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।